गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के कविता भारत दुर्दशा को पढ़ रहे थे। इसके शेष भाग को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। जह भय शाक्य हरिश्चंद्रु नशु ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव शयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविधा राती। अब जहाँ देखूँ तहाँ दुखी दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत में बलिदान के प्रतीक शाक्य, हरिश्चंद्र, नशु और ययाति ने जन्म लिया है। यहाँ बलिदान देने वालों की कमी नहीं है। यही राम, युधिष्ठिर, वासुदेव और शयाति जैसे अवतरित हुए थे। भारत में ही भीम, कर्ण और अर्जुन जैसे वीर पैदा हुए, परंतु आज उसी भारत के निवासी अशिक्षा, अज्ञानता की जंजीरों में क्या है, जकड़े हुए हैं और अज्ञानता के कारण ही वह दलदल में फंसते जा रहे हैं। भारत की ऐसी दुर्दशा देखकर कवि का हृदय हाहाकार से भर जाता है, उनके हृदय में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ भारत में पूरा होने के बावजूद भी हमारी यह दशा है और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण ही हम इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और कहते हैं भारत दुर्दशा न देखी जाए। जो भारत की दुर्दशा है वो देखी नहीं जा पा रही है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तीन नाशी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अर्थात जैन धर्म वालियों यानी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनके वैदिक धर्म का विरोध कर यवनों की सेना का भारत पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आपसी कलह यानी आपसी रंजिश, दुख में बुद्धि, बल, विद्या और धन को नाश कर आलस्य कलह की काली छटा से भारतीय जनजीवन घिर गया है। उनका सारा जीवन इन चीज़ों से घिरा पड़ा है। भारतीय अंधे अपंग होकर जीने के लिए लाचार हैं और इस लाचारी के कारण वही है अशिक्षा, अज्ञानता, जिसके कारण जो बोला हम उसके पीछे दौड़ चलते हैं। हम अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए बोला गया है भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी भारत की दुर्दशा अब कवि से देखा नहीं जा रहा है। आगे हैं अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैन धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ताहू पे महंगी काल रोक बिरतारी, दिन दिन दुने दुख इस देत हाहारी। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अर्थात कवि अंग्रेज़ों के दमन, लूट खसोट की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ी सरकार है, जो गोरी सरकार है, हमारे भारत पर कब्जा करने के लिए लूटती है, खसोटती है, मारती है, पीटती है और इसका वह कड़ा विरोध करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ के राज्य में सुख तो बढ़ गए हैं, परंतु भारत का धन विदेश चला जाता है। यानी जब से अंग्रेज़ ने हमारे देश पर कब्जा किया है, कुछ सुख की अवधि बढ़ गई है, लेकिन जो हमारे भारत का धन है वह कहाँ चला जाता है, तो वह धन विदेशों में चला जाता है। यह स्थिति बहुत ही पूरे भारतवासियों के लिए क्या है, कष्टदायक है, कष्टकारी है। उसके ऊपर से महंगाई दिनों दिन क्या है, बढ़ती जा रही है। एक हथौड़े की चोट की तरह वह हमारे ऊपर पड़ रही है,
कि एक हथौड़े की चोट की तीव्रता जितनी होती है उतना ही महंगाई की असर पड़ते जा रहा है। आए दिन आज के जीवन में, आज के समाज में हम जानेंगे महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसलिए गांव समाज में लोग महंगाई को एक डायन की भी उपाधि देते हैं। और इसका सीधा उदाहरण, साक्षात उदाहरण, जब से पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा है उससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि जब से लॉकडाउन लगने के कारण कितनी ही परिस्थिति हमारे घर, परिवार, समाज, पूरे विश्व की हो चुकी है। सब महंगाई के मार में दबे जा रहे हैं और लाभकारी होने के बावजूद भी हमें सही से सब चीज़ ना मिल पाता है और हम उसमें डूबते जा रहे हैं। अंत में बोल रहे हैं, दिनों दिन दुखों की तीव्रता क्या है, बढ़ती जा रही है और ऊपर से कर का बोझ, जो हम दूसरों से कर्ज लेते हैं उसका भी बोझ हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है। वही बोला गया है, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, अर्थात सबके ऊपर क्या है, कर्ज चुकाने की आफत आ चुकी है। भारत की ऐसी दुर्दशा कवि के लिए असहाय हो गई है, यानी देखने योग्य नहीं है, जिस कारण कवि का हृदय हाहाकार से भर चुका है, उनके दुख से भर चुका है, उनमें अब सहने की क्षमता नहीं है। इसलिए कहते हैं, भारत दुर्दशा न देखी जाई, और भारत की स्थिति, यह दुर्दशा अब उनसे देखी नहीं जाती है। और इस दुर्दशा का कारण कौन है, हम खुद मनुष्य जाति ही हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। धन्यवाद।